वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको शेयर करना ना भूलें तथा नीचे दिए वीडियो के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। आज के वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाओं की एक्सरसाइज 10.3 देखते हैं, जिसमें आपके पास पहले सवाल में कहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित करें। बराबर, ढाल अंतःखंड रूप यानी y बराबर mx प्लस सी, और जहाँ m ढाल है c y अंतःखंड है, तो ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल तथा y अंतःखंड ज्ञात करना है। तो जिसमें पहला सवाल है x प्लस 7y बराबर 0। अब आपको क्या करना है, y बराबर mx प्लस सी में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये x सामने जाएगा तो 7y बराबर माइनस एक्स, y 7 से भाग दे दो तो माइनस 1/7 इंटू एक्स, कुछ है नहीं तो यहाँ पे प्लस करके लिखो 0। अब तुलना करो तो mx प्लस सी, तो m बराबर ढाल आ गया -1/c और y अंतःखंड बराबर आपके पास 0, c यानी y अंतःखंड होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। तो 6x और -5 सामने जाएगा तो 3y बराबर -6x प्लस 5, 3 से भाग दे दिया तो y बराबर -6/3x प्लस 5/3, तो y बराबर 3 दूनी 6, तो -2x प्लस 5/3 इज इक्वल टू mx प्लस सी। तुलना करो तो आपके पास ढाल आ गया m बराबर -2 और y अंतःखंड यानी c, तो y अंतःखंड का मूल्य है 5/3 है। चलो नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 0, ये तो y इक्वल टू mx प्लस सी के साथ ही तुलना करो। y इक्वल टू 0 प्लस 0, 0 mx प्लस सी, यानी यहाँ पे लिख सकते हो 0 प्लस 0 की जगह 0x प्लस 0। इसका मतलब क्या हुआ, m बराबर 0 और y अंतःखंड भी क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि y बराबर 0 यानी आपकी x अक्ष ही है। बराबर, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए। अंतःखंड रूप में रूपांतरित करना यानी अंतःखंड स्वरूप रेखा x/a प्लस y/b बराबर 1 और अक्षों पर के उनके अंतःखंडों भी ज्ञात करें। x के बटे में वो x अंतःखंड, y के बटे में वो y अंतःखंड होता है। तो देखो यहाँ पे तो पहले -12 सामने ले जाएंगे तो ये लिखा जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12। अब सामने 1 होना चाहिए तो 12 से भाग दे दो, 3x/12 2y/12 यानी 12/12। ये भाग चला तो x/4 y/6 बराबर 1। ये आपका अंतःखंड स्वरूप मिल गया। अब x अंतःखंड, तो x अंतःखंड x के बटे में कौन है 4, y अंतःखंड y के बटे में कितना है 6। बराबर, तो x अंतःखंड आ गया, y अंतःखंड आपको मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x माइनस 3y बराबर 6। तो सामने पहले 6 है तो 1 बनाना है तो 6 से भाग दे दो तो यहाँ पे आएगा 4x/6 माइनस 3y/6 6/6, तो हो गया 2x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू 1। x/a, तो ये 2 को नीचे लिया और यहाँ पे प्लस चाहिए तो माइनस नीचे अब दे दो, यानी ये लिखा जाएगा x/3/2 प्लस y/-2 इक्वल टू 1। आगे x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 फॉर्म में। तो x अंतःखंड आपके पास x के बटे में 3/2 है और y अंतःखंड
तो y के बटे में जो है y अंतःखंड तो -2। अब तीसरा है उसमें दिया है 3y + 2 = 0। तो पहले +2 को सामने ले चलते हैं तो यहाँ पे आएगा 3y = -2 से डिवाइड कर दो तो 3y अपॉन -2 = -2 अपॉन यहाँ पे x वाला पद नहीं है तो लिख देंगे 0x प्लस y, ये 3 नीचे चला जाएगा -2/3 = 1। x वाला पद ही नहीं तो x अंतःखंड नहीं मिलेगा, लेकिन y अंतःखंड आपके पास संभव है, यानी x अपॉन यहाँ पे 0/1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 0 अपॉन कुछ भी हो तो ये है, यानी लेकिन यहाँ पे x वाला पद है नहीं तो x अंतःखंड की बात ही नहीं कर सकते, लेकिन ये फॉर्म के लिए लिखा हमने, बराबर। चलो ये 0x लिखा जाएगा भाई। तो यहाँ पे आपके पास x अंतःखंड न मिले और y अंतःखंड -2/3, क्योंकि x अंतःखंड क्यों नहीं मिल सकता, x अंतःखंड यानी x अक्ष को काटने वाली, लेकिन यहाँ से देखो y बराबर -2/3 यानी आपके पास ये y अक्ष को लंब रेखा है, अरे क्या है y अक्ष को लंब रेखा है, तो वहां पे y अक्ष को लंब रेखा में x निर्देशांक 0 होता है, इसलिए x अंतःखंड नहीं मिलता है यहाँ पे। क्लियर हो गई चीज। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में अंतःखंड ढूंढने दें, और अंतःखंड खाली MCQ में पूछा है तो आपके पास अंतःखंड ढूंढने की एक ये मेथड है। क्लियर। दूसरी आपके पास ax + by + c = 0, तो उसका x अंतःखंड क्या होता है -c/y अंतःखंड -c/b, इसका भी आप उपयोग करके ढूंढ सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित समीकरणों के लंब रूप में रूपांतरित कीजिए, उसको मूल बिंदु से लंबिक दूरियां और लंब तथा धन x अक्ष के बीच का कोण भी ज्ञात कीजिए। यानी लंब रूप में रूपांतरित करना है, यानी आपको ये रेखा का समीकरण x cos α प्लस y sin α = p में रूपांतरित करते तो p क्या होगी, मूल बिंदु से लंब दूरी हो जाएगी, और अल्फा है वो आपका क्या हो जाएगा x अक्ष के साथ का उसका कोण है। तो अपने वो फॉर्म में बदलना है कि भाई x cos α प्लस y sin α = p। p क्या है अचर और वो भी क्या है लंबिक दूरी, तो दूरी हमेशा पॉजिटिव है, तो इक्वल टू के सामने अचर पद ले जाना है, लेकिन वो प्लस में रखना है। तो देखो यहाँ पे +8 है तो 8 को सामने नहीं ले जा सकते तो -8 होगा, तो ये दोनों पद सामने जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास दोनों पद सामने जाएंगे। तो पहले तो अपने देखो ये दोनों पद सामने जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, ये -x प्लस √3y = 8 हो गया। क्या हो गया, x और y दोनों पद सामने, तो x पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, -√3 पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे आपके पास a बराबर x का सहगुणक क्या है -1, b बराबर √3, यानी x और y के सहगुणक जो है -1 और √3। अब आपको ढूंढ लो कि भाई √a² + b² ढूंढ लेना होगा, तो √a² + b² तो -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, √4 यानी 2। तो अपना जो है समीकरण 1 है उसको √a² + b² से भाग देना है, तो समीकरण 1 को 2 से भाग दे दो, तो ये -1/20x प्लस √3/20y 8/2, जिसकी तुलना अब अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है कि x cos α प्लस y sin α = p से करने पर देखो cos α बराबर -1/2, sin α बराबर √3/2, p बराबर ये 8/2 यानी 4। देखो ये मिल गया p, अब अल्फा ढूंढना है, तो देखो cos और साइन, अब cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, दूसरे वृत्तपाद में, बराबर। तो आपके पास
अल्फा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, π/2 से पाई होगा, बराबर। इसके लिए बाकी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो अल्फा बिलोंग्स टू क्या होता है, अननोन होता है, तो अल्फा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई होता है। लेकिन अपने ये वृत्तपात के हिसाब से यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू π/2 से पाई, तो अल्फा है। अब दूसरे में जाना हो तो पाई माइनस लिखना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों है, कॉस का मूल्य 1/2, ये माइनस का काम हो गया पाई माइनस। अब कॉस का मूल्य 1/2 और साइन का मूल्य √3/2 कब होता है, π/3 के, तो पाई माइनस π/3, ये लसा ले लो, तो आपके पास अल्फा बराबर कितना आ गया, 2π/3 आपका आंसर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अल्फा मिल गया, पी मिल गया, जो आपको ढूंढना था। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। सेकेंड में अपने पास दिया उसमें y-2 बराबर 0, y-2 बराबर 0। तो देखो y-2 बराबर 0 है, तो -2 को पहले सामने ले चलो। अब सामने का पद प्लस ही है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तुलना कर दो डायरेक्ट। इसको लिख सकते आप 0x 1y बराबर 2 की तुलना x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p से। तो आपके पास cos अल्फा का मूल्य 0, साइन अल्फा का मूल्य 1 और p बराबर 2। अब cos 0 और साइन 1 कहाँ होता है, 90 डिग्री पे, तो यानी आपके पास अल्फा बराबर बनता है π/2 और p बराबर तो यहाँ पे मिल गया है 2। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसी का तीसरा क्वेश्चन। उसमें क्या दिया है कि भाई x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो देखो सामने अचर पद दे रखा है, अब इसी मेथड के हिसाब से आपको a² प्लस b² से भाग दे देना है। तो देखो यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर -1, तो आपके पास √a² प्लस b² इक्वल टू 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो 1 + 1, तो √2 से समीकरण 1 को भाग, यानी इसको अब √2 से भाग दे दो, तो आपके पास बनेगा 1/√2x माइनस 1/√2y और 4/√2 की तुलना x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p से। तो cos अल्फा बराबर 1/√2, साइन अल्फा बराबर -1/√2 और p बराबर 4/√2। अब देखो cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव, तो वृत्तपात कौन सा होगा, चौथा, तो यानी अल्फा बिलोंग्स टू 3π/2 से 2 पाई, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, चौथे में जाना है तो 2 पाई, तो यानी माइनस का काम कंप्लीट हुआ। और ये दोनों की वैल्यू 1/√2 कब होती है, π/4 के लिए, ये π/4, ये 4 दूनी 8, 8 में से 1 चला जाएगा 7, तो अल्फा बराबर 7π/4 और यहाँ पे p बराबर 4/√2, तो 4 के भाग 2 गुणा 2, तो 1√2 कट जाएगा, यानी p बराबर आपके पास आ जाएगा 2√2। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है अपने पास। 4 में आपके पास क्या है, बिंदु -1 1, अरो बिंदु है -1 1 की रेखा 12 × x + 6 इक्वल टू 5 गुणे y-2। अरो बिंदु A -1 1 की रेखा 12 × x + 6 इक्वल टू 5 × y-2 से दूरी ज्ञात करनी, यानी लंब दूरी ज्ञात करनी। तो पहले लंब दूरी के लिए रेखा का समीकरण कैसे होना चाहिए, ax + by + c बराबर 0। तो सबसे पहले इसको ax + by + c बराबर 0 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये रेखा है, उसको गुणा करो, 12x 12 छंके 72, ये 5y, ये -10, सब कुछ इस तरफ ले आओ।
तो 12x 5y इस तरफ तो -5y और प्लस ये 10 इस तरफ आएगा -10 तो +10 हो जाएगा तो 72 और 10 82 बराबर 0। ये आपकी रेखा होगी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 फॉर्म में बराबर। तो अब आपके पास फॉर्मूला है कि भाई a x1 y1 से रेखा की लंब दूरी p बराबर मोड ऑफ a x1 b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी बिंदु को रेखा के समीकरण में रख दिया और नीचे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसके हिसाब से b बराबर तो अपनी ये रेखा है, ये अपना बिंदु है, रखो तो 12 इंटू -1 -5 गुणा 1 और प्लस 82 अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर तो -12 -5 प्लस 82 अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 25। चलो ये 12 चला जाएगा 82 में से तो 70 में से 5 चला गया तो 65 और नीचे आपके पास √169 आएगा। √169 यानी कितना आ गया, चलो अंडर रूट ऑफ 169 तो आपके पास p बराबर 65/13 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर आपका है 5। एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात करना, यानी आपको एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना। तो एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है तो एक्स अक्ष पर कौन सा निर्देशांक 0 होता है, y। क्लियर। तो एक्स अक्ष पर का बिंदु अपने पहले मान लेते हैं। चलो माना कि एक्स अक्ष पर का बिंदु A of A0 belongs to x अक्ष। अब सवाल में एक्स अक्ष पर का बिंदु ज्ञात करना है तो अपने मान लिया जिसकी रेखा x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 से दूरियां 4 इकाई है, यानी बिंदु A से इस रेखा की लंब दूरी 4 है, वो आपको दिया है तो ये एक रात है। तो सबसे पहले रेखा को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये 3 और 4 है तो कितना हुआ लसा 12। पूरे समीकरण को 12 से गुणा कर दो तो इसको रेखा L कह देते हैं। L इम्प्लाइज 12 से गुणा किया तो 4x प्लस 3y बराबर 12। 12 लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब क्या दिया है p बराबर a से L की दूरी बराबर a से L की दूरी p, तो p कितना दिया है 4। अब आपको ये बिंदु को इस रेखा में रखना है 4 इंटू a प्लस 4 इंटू a प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो 4 बराबर ये हो गया 4a, ये 0 माइनस 12, ये 4 का और 3 का 16, 16 प्लस 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ये सामने चला जाएगा तो मानांक में 4a माइनस 12 इक्वल टू 4 पंचे 20। अब मानांक घटाओगे तो सामने प्लस माइनस आएंगे तो 4a माइनस 12 बराबर 20 और 4a माइनस 12 बराबर माइनस 20। तो चलो 4a बराबर माइनस 12 सामने गया तो प्लस 12 तो ये हो जाएगा 20 प्लस 12 32, 8 चौके 32 तो a बराबर 8। चलो यहाँ पे 4a बराबर माइनस 12 सामने गया तो प्लस 12 और माइनस 20 तो माइनस 8 तो 4 दूनी 8 तो a बराबर माइनस 2। तो अपने पास जो बिंदु कौन सा था a, देयरफॉर a के निर्देशांक आपके पास आ जाएंगे 8 0 या तो ये आएगा -2 0। ये आपका आंसर है। क्लियर हो गई चीज आपके पास। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चलो
6 में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है कि 15x प्लस दो रेखाएं दी L1, 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0 और L2 दिए हैं 15x प्लस 8y प्लस 31 बराबर 0। बराबर, यानी सवाल नंबर 6 में कहा है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्राप्त करनी। अब जब भी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्राप्त करनी है तो सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि x और y दोनों के गुणांक यानी सहगुणांक समान होने चाहिए। तो देखो दोनों में समान है, ये 15x तो यहाँ पे 15x, यहाँ पे 8y तो यहाँ पे 8y। क्लियर? तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला में क्या है कि दोनों के अचल पदों का अंतर का मान है और नीचे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ये सवाल में बाद में डायरेक्ट यूज करें। तो देखो यहाँ पे समांतर रेखा के बीच की दूरी P बराबर मोड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो P बराबर यहाँ पे आपके पास ये है -34C, इसका C2 तो ये 31 है, 31 अपॉन अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो गया -65 तो प्लस 65 और 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर तो 17 का स्क्वायर होता है। बराबर, ये त्रिकोणमितीय वैल्यू 15 जैसे 3 4 5, इसी तरह 8 15 और 17 तो यहाँ पे आएगा आपके पास 17, ये इसके बीच की लंबी दूरी आ गई। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया है, पहली रेखा L1 कह देते हैं। चलो उसका समीकरण आपके पास है L इंटू एक्स प्लस वाई प्लस पी बराबर 0। दूसरी रेखा L2 है L इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आर बराबर 0। क्लियर? तो देखो यहाँ पे आपके पास दोनों रेखाएं में ये ब्रैकेट ओपन करो तो LX LY यानी x और y के गुणक कैसे दिए, समान ही दिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो P बराबर मोड ऑफ C1 तो P माइनस C2 तो माइनस आर है अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर तो हो गया P प्लस आर अंडर रूट ऑफ 2L स्क्वायर। तो देयरफॉर मोड ऑफ P प्लस आर अपॉन √2 इंटू मोड L, क्योंकि L अपने जानते हैं नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पे मोड L रख दिया। क्लियर हो ये चीज? अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में एक रेखा दी है 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 के समांतर। हरो इसके समांतर का है तो पहले अपने जानते हैं कोई भी रेखा की समांतर रेखा में क्या होता है, खाली अचर पद बदल जाता है। तो अपने इसको कह देते हैं L1 को समांतर रेखा L2 3x माइनस 4y प्लस के बराबर 0। और सवाल जितना हमने पढ़ा उतना क्या है, क्या कहा, ये पहली रेखा 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 के समांतर, तो समांतर रेखा लिख दी। और -2 3 में से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें, यानी ये समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन ये रेखा किस में से जाती है, -2 3 में से जाने वाली। तो अब अपने पास लिख लो कि भाई -2 3 इसमें से जा रही है, बराबर। तो -2 3 बिलोंग्स टू L2, आपको खाली k का मान रख दो इसमें L2 में, तो 3 गुणा -2 -4 गुणा 3 प्लस के बराबर 0, ये -6 -12 प्लस के बराबर 0,
तो के बराबर कितना हो गया 12 और 6 18 माइनस 18 सामने गया प्लस 18। तो L2 का समीकरण 3x माइनस 4y प्लस 18 बराबर 0। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास 8वां क्वेश्चन है। चलो 8वें क्वेश्चन में देखो, रेखा दिए x माइनस 7y प्लस 5, x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0, इसको अपने कह देते हैं L1 पर लंब और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण, यानी इसको लंब, तो इसकी लंब रेखा का समीकरण करो, और x अंतःखंड आपको क्या कहा है 5, तो इसकी लंब रेखा का समीकरण लिख देते। लंब रेखा में क्या करना है, x और y के सहगुणकों की अदला बदली करनी है और y के आगे चिन्ह बदल देना है और अचल पद को बदल देना है। तो अब देखो, को लंब रेखा, चलो x और y के सहगुण तो 7x और यहाँ पे y, अब ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस के बराबर 0, और ये अपनी रेखा L2 कह देते हैं, लंब रेखा L2। अब सवाल में क्या था, इस रेखा यानी L1 की लंब रेखा यानी इस पर लंब हो और x अंतःखंड 3, x अंतःखंड 3 यानी रेखा x अक्ष को जहां प्रतिच्छेदित करती है उसको x अंतःखंड कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, L2 का x अंतःखंड बराबर 3। अब रेखा ये फॉर्म है तो x अंतःखंड यानी माइनस सी बाय ए, तो उसके हिसाब से माइनस सी यानी के अपॉन 7 इक्वल टू 3, तो माइनस के इक्वल टू 7 या 21, तो के बराबर माइनस 21, तो L2 में रख दो, तो L2 इम्प्लाइज 7x प्लस वाई माइनस 21 बराबर 0। तो L1 की लंब और जिसका x अंतःखंड 3 हो ऐसी रेखा 7x प्लस वाई माइनस 21 इक्वल टू 0 है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, रेखाओं √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, जिसको हमने L1 कह दिया, और x प्लस √3y इक्वल टू 1, जिसको हमने L2 कह दिया, के बीच का कोण, यानी दो रेखाओं के बीच का कोण। तो अपने जानते हैं दो रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र tan अल्फा इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो सबसे पहले दोनों के ढाल ढूंढ लेते हैं। L1 का ढाल अपने m1 कह देते हैं, तो फॉर्मूला क्या है माइनस a बाई बी, तो माइनस √3/1, तो माइनस √3। यहाँ पे m2 तो माइनस a बाई बी, तो 1 अपॉन √3, बराबर। अब दोनों के बीच का कोण अल्फा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। चलो तो देयरफॉर m1 माइनस √3, ये माइनस है लेकिन ये -1 हो तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन √3, 1 प्लस m1 m2 ये दोनों का गुणा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3 इंटू 1 अपॉन √3। चलो √3 लसा ले लिया तो आएगा -3 प्लस 1, ये √3 प्लस √3, तो ये हो गया -2 अपॉन 2 √3, 2 कट गया, तो आपके पास मानक में 1 अपॉन √3 आएगा। अब मानक घटाओ तो प्लस माइनस आएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 अपॉन √3। लेकिन अल्फा का मूल्य क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। दो रेखाओं के बीच का कोण हमेशा 0 से पाई, तो पॉजिटिव प्रथम वृत्त पाद, नेगेटिव दूसरे वृत्त, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 कब होता है π/6, और दूसरे में जाना तो पाई माइनस π/6, तो ये अल्फा इज इक्वल टू ये 6 पाई माइनस पाई, तो 5 π/6, यानी दो रेखाओं के बीच का कोण या तो निम्न कोण लेना है तो π/6, अधिक कोण लेना है तो 5 π/6 आपको ले सकते हो। अब सवाल नंबर 10 देखो, सवाल नंबर 10 में क्या है, बिंदुओं H3 और 4 तो मैंने उसको नाम दे दिया A और B, बिंदुओं H3 और 4 से जाने वाली रेखा
यानी ये दो बिंदुओं में से जाने वाली ये रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है, तो आपको h का मान प्राप्त करना है। यानी ये दोनों में से गुजरती रेखा AB और रेखा L एक दूसरे को लंब है, तो लंब है तो दोनों के ढाल की जरूरत पड़ेगी। तो AB का ढाल और L का ढाल ढूंढ लेते हैं, उसको M1 और M2 कह देते हैं। चलो, तो यहाँ पे अपने पास AB के ढाल को अपने M1 कह देते हैं। AB का ढाल बराबर M1, तो फॉर्मूला क्या है, y का अंतर बटे x का अंतर, तो 3 माइनस 1 बटे में h माइनस 4, तो M1 बराबर 2 बटे h माइनस 4। अब L का ढाल बराबर M2, तो माइनस a बाई बी के, तो माइनस 7 अपॉन माइनस 9, तो M2 इज इक्वल टू 7 बटे 9। अब क्या है, AB लंब L है, तो देयरफॉर दोनों के ढाल का गुणा क्या होता है, -1। अब दोनों के ढाल का गुणा, तो 2 अपॉन h माइनस 4 गुणे में 7 बटे 9 बराबर -1। ये 7 दूनी 14, ये -9, सॉरी माइनस, ये 9 इसी तरफ रहने दो। चलो, 14 बटे 9, सामने ये माइनस h माइनस 4 सामने गुणा में जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस h, क्योंकि -1 इसके थे, तो माइनस h प्लस 4, तो पहले प्लस लिख दिया। अब माइनस h और इसको इंटरचेंज करो, तो यानी h बराबर 4 माइनस 14 बटे 9, तो h बराबर 9 चौके 36, 36 माइनस 14 बटे 9, तो h बराबर, चलो घटाव करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो 22 बटे 9 आपका आंसर है। चलो, अब सवाल नंबर आपका 11 देखो। सवाल नंबर 11 में आपके पास दिया है कि सिद्ध कीजिए कि x1 y1 बिंदु में से जाने वाली और रेखा x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के समांतर रेखा का समीकरण करो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 और इक्वल टू 0 है, ऐसा सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपने पास जो रेखा दी है उसका समीकरण लिखते हैं। सवाल नंबर 11, रेखा का L, तो इसको L1 कह देते हैं। दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और बिंदु दिया आपको x1 y1, इसको बिंदु P कह देते हैं x1 y1। इसमें से गुजर, तो क्या कहा है, रेखा L1 को समांतर रेखा x1 y1 में से गुजरती रेखा का समीकरण प्राप्त करना है। तो देखो, अब अपने L1 के समांतर रेखा L2, उसका समीकरण क्या आएगा, खाली अचल पद बदलेगा, ax प्लस बी वाई प्लस के बराबर 0। यह किस में से गुजरती है, बिंदु P में से, तो P बिलोंग्स P x1 y1 बिलोंग्स टू L2, तो इसमें रखो, तो आपके पास आएगा L2 इम्प्लाइज a x1 प्लस बी y1 प्लस के बराबर 0, तो k का मूल्य है माइनस ax1 माइनस बी y1, जिसको आप L2 में रख दो। L2 में रखेंगे तो L2 इम्प्लाइज ax प्लस बी वाई माइनस ax1 माइनस बी y1 बराबर 0। तो देखो, इसमें से x1 कॉमन, a कॉमन निकलेगा, तो a इंटू एक्स माइनस x1, ये दोनों में से b कॉमन निकलेगा, तो b इंटू वाई माइनस y1 बराबर 0। तो ये आपके पास जनरल स्वरूप आया। कोई भी रेखा है उसके समांतर और इस बिंदु में से गुजरती रेखा पूछे, तो इसका आंसर आता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 बराबर 0 होता है। क्लियर हो गया। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, जो एमपी क्वेश्चन है। बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेदित करती है।
तो देखो आकृति में ये दो रेखाएं L1 L2 बिंदु 2 3 में से गुजरती है, यानी वो प्रतिच्छेदन बिंदु 2 3 और उसके बीच का कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। बराबर। और दूसरा आगे का है कि दो यदि एक रेखा का ढाल 2 है, यानी दोनों में से कोई भी एक रेखा का ढाल 2 है, तो आपके पास रेखा का समीकरण प्राप्त करना है। तो दूसरी रेखा का समीकरण प्राप्त, तो एक रेखा का ढाल जानते हैं, दूसरी रेखा का ढाल ढूंढो और ये बिंदु में से गुजरती रेखा का समीकरण निकाला। तो यहाँ पे क्या कहें, एक रेखा का ढाल दिया है 2, तो अपने मान लेते L1 का ढाल 2 है। चलो तो माना कि L1 का ढाल M1 बराबर 2 है और रेखा L2 का ढाल M2 बराबर अपने M ले लेते और आपके पास अल्फा बराबर कितना है 60 डिग्री। तो फॉर्मूला दो रेखाओं के बीच का कोण tan अल्फा इज इक्वल टू मोड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। चलो ये tan 60 मोड ऑफ 2 माइनस M अपॉन 1 प्लस 2M। tan 60 यानी √3 होता है, कितना होता है √3। अब ये माना घटाओ तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 2 माइनस M अपॉन 1 प्लस 2M इज इक्वल टू √3। चलिए सामने जाएगा तो 2 माइनस M √3 के गुणा में आएगा तो √3 इंटू 1 प्लस 1, तो √3 इंटू 1 √3 और √3 इंटू 2M, तो प्लस 2√3M। ये √3 यहाँ पे और M इस तरफ, तो 2 माइनस √3 इज इक्वल टू M प्लस 2√3M। इसमें से M कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। ये बटे में चला गया तो M बराबर 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3। ये एक ढाल आया। अब माइनस वाले भाग के लिए गणना, तो 2 माइनस M अपॉन 1 प्लस 2M इज इक्वल टू माइनस √3। ये सामने गुणा करो तो नेगेटिव बनेगा। चलो 2 माइनस M माइनस √3 इंटू 1 माइनस √3, ये माइनस 2√3M, सॉरी बीच में इक्वल टू आएगा और ये माइनस। चलो तो माइनस √3 यहाँ पे M सामने ले रहा है तो माइनस √3 जाते 2 प्लस √3 और M माइनस 2√3M। इसमें से अब M कॉमन निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो 2√3 बड़ा है तो माइनस कॉमन निकलाएंगे, तो 2 प्लस √3 इज इक्वल टू माइनस M कॉमन, तो यहाँ पे आएगा 2√3 माइनस 1। तो M बराबर ये इसके बटे में और साथ में माइनस, तो माइनस 2 प्लस √3 अपॉन में 2√3 माइनस 1। तो दोनों ढाल मिल गए। अब ये L2 किस में से गुजरती है 2 3 में, तो ढाल बिंदु समीकरण पर से अपना आंसर निकालें। तो फर्स्ट पहले इसके लिए M बराबर 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3 के लिए y माइनस y1, तो ये x1 y1 2 3, तो y माइनस 3 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3 x माइनस x1, तो x बराबर 2 आएगा, x1 बराबर 2। चलिए सामने गुणा जाएगा तो 1 प्लस 2√3 इंटू वाई माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2√3 इज इक्वल, ये गुणा जाएगा तो x इंटू 2 माइनस √3 और माइनस 2 इंटू 2 माइनस √3, ये सब कुछ सामने जाएगा तो x इंटू 2 माइनस √3 माइनस 1 प्लस 2√3 इंटू वाई, फिर ये पर माइनस ये कोष्टक छोड़ दो चलो माइनस 2 इंटू 2 माइनस √3, ये ब्रैकेट इस तरफ आया तो प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2√3 बराबर 0। Therefore 2 माइनस √3 इंटू x माइनस 1 प्लस 2√3 इंटू y, ये ब्रैकेट ओपन तो माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2√3 प्लस 3 3 दूनी 6 √3 बराबर 0। तो ये हो गया 2 माइनस √3x माइनस ऑफ 1 प्लस √3y।
चलो -4, ये हो गया 6 और 2 8, तो ये +8√3 और -4 + 3 तो -1 बराबर 0। ये इसका पहला आंसर आया। अब दूसरे ढाल के लिए कि m बराबर -2 + √3 अपॉन 2√3 - 1 के लिए समीकरण ये खाली ढाल बदल जाएगा बराबर। तो देखो y - 3 इज इक्वल टू -2 + √3 अपॉन 2√3 - 1 x माइनस, ये सामने गुणा में आएगा तो यहाँ पे चलो 2√3 - 1 इंटू वाई -3 इंटू 2√3 - y, ये माइनस ऑफ गुणा जाएगा तो -2 + √3 इंटू एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 + रूट, ये दोनों पद ये लेफ्ट हैंड साइड है क्योंकि x यहाँ पे नेगेटिव है बराबर, तो ये दोनों इस तरफ आ जाए तो आपके पास 2 + √3 इंटू एक्स, फिर ये y वाला पद प्लस 2√3 - 1 इंटू वाई -3 इंटू 2√3 - 1, ये ब्रैकेट इस तरफ आएगा तो माइनस होगा तो -2 इंटू 2 + √3 बराबर 0। अब ये अचल पद के ब्रैकेट अपने क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो 2 + √3 इंटू एक्स प्लस 2√3 - 1 इंटू वाई, 3 दूनी 6√3 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 2 दूनी 4 -2√3 बराबर 0। Therefore 2 + √3 इंटू एक्स प्लस 2√3 - 1 इंटू वाई, चलो 6√3 2√3 तो -8√3 और 3 - 4 तो -1 बराबर 0। ये आपका आंसर है। चलो अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 30। क्या कहा है, बिंदुओं 3 4 और -1 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात करें। यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो देखो मैंने P और Q का, इसको मिलाने वाले रेखाखंड P Q को लंब समद्विभाजक यानी लंबियों और दो समान भाग की करती। तो देखो ये लंब बता दिया, ये समद्विभाजक कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे मैंने A लिखा, A क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु, और आपको L का समीकरण ढूंढना है। तो ये जो दो शर्त दिए, दोनों शर्त पर से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देखो द्विभाजक पर से मध्य बिंदु मिल जाएगा, रेखा पर का बिंदु मिल जाएगा। अब क्या बाकी बचा, ढाल, तो लंब पर से आपको क्या मिल जाएगा, ढाल। तो सबसे पहले मध्य बिंदु ढूंढ लेते हैं बराबर। चलो तो A बराबर क्या होगा, PQ का मध्य बिंदु, A बराबर चलो x, ये 3, ये -1/2, ये 4, ये 2, 4 + 2/2, तो आपके पास ये 2/2 1, 4 + 2 6, 6/2 2, तो A के निर्देशांक मिल गए। अब सबसे पहले PQ का ढाल ढूंढ लेते हैं। चलो PQ का ढाल, उससे अपने M1 कह देते हैं, तो क्या है, y का अंतर बटे x का अंतर, तो 4 - 2, y का अंतर 3 माइनस माइनस, ये माइनस है तो ये -1 है तो माइनस माइनस +1, तो कितना हो गया, ये 2/4, तो M1 बराबर कितना आ गया, 1/2। अब आपके पास L लंब PQ है, क्या है, L लंब PQ है आपके पास। तो अपने जानते हैं कोई भी रेखा का ढाल जानते हैं तो उसकी लंब रेखा का ढाल, तो देखो M बराबर L का ढाल, तो उसकी लंब रेखा के विपरीत का विलोम, तो -1/M1 होता है, यानी ये 1/2 इसके विपरीत का विलोम, तो इसका विपरीत -1/2 और उसका विलोम कितना होता है, -2, तो M बराबर -2, ये बिंदु है तो L का समीकरण, तो L का समीकरण y - y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, तो y - y1 ये 1 2 पर यानी 2, m बराबर -2, x - x1 यानी 1, ये ब्रैकेट माइनस में तो पूरा ब्रैकेट इस तरफ ले आते हैं, तो आपके पास यहाँ पे आएगा कि भाई 2 इंटू x - 1 और प्लस y - 2 और प्लस
y माइनस 2 बराबर, ब्रैकेट ओपन किया तो 2x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, तो 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया जी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी क्या कहा है, एक बिंदु दिया है, ये बिंदु आपके पास मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु है P, उसके निर्देशांक आपके पास दिए हैं -1 3 से किसी रेखा पर, और कौन सी रेखा दी है तो उसको अपने कह देते हैं L, और L का समीकरण मैं यहाँ पे लिख देता हूं। L का समीकरण आपके पास दिया है कि भाई 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0, और पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक प्राप्त करो। यानी यहाँ पे जो डाला गया निर्देशांक यानी अपने कह देते Q, तो आपको Q के निर्देशांक ढूंढने हैं, जिसके लिए आपके पास L का समीकरण है। यदि PQ का समीकरण मिल जाए तो PQ रेखा और L को हल करो तो आपको क्या मिल जाएगा, Q के निर्देशांक। तो देखो ये रेखा इसको लंब है तो PL के ढाल पर से PQ का ढाल मिल जाएगा। तो सबसे पहले L का ढाल उससे अपने कह देते हैं M1। तो ये रेखा का समीकरण दिया है तो -a/b के मुताबिक -3/-4, तो M1 बराबर 3/4। अब आपके पास PQ लंब क्या है L, तो देयरफॉर M बराबर PQ का ढाल, तो इसके विपरीत का विलोम यानी -1/M1 होता है। तो M बराबर, चलो ये 3/4 है, उसका विपरीत -3/4 और उसका विलोम -4/3। तो ये M हो गया, ये आपके पास बिंदु है, इसमें से गुजरती रेखा का समीकरण। तो PQ का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 यानी 3m माइनस 4/3 और x माइनस x1 -1 है तो ये हो जाएगा प्लस 3 सामने 3y माइनस 9, ये -4 तो -4x और माइनस ये दोनों इस तरफ ले आएंगे तो आपके पास बनेगा 4x प्लस 3y, ये -4 इस तरफ आया तो +4 और -9 और +4 हो जाएगा तो -5 बराबर 0। क्लियर। तो ये आपका समीकरण 1 कह देता हूँ L1 का और ये 2 कह देता हूँ। तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर Q, ये आपको मैं होमवर्क में कैलकुलेशन होमवर्क में कर लेना कि 1 और 2 को हल करना है। आप 10वीं में मेथड जानते हो हल करने की, कोई भी मेथड अप्लाई करके आप ढूंढ सकते हो। तो आपके पास Q के निर्देशांक आएंगे 68/25 माइनस 49/25, करो ये लंब पाद के निर्देशांक मिल जाएंगे। क्लियर हो गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहें, मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस c पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1 2 पर मिलता है, और -1 2 पर मिलता है तो m तथा c के मान प्राप्त करें। अब देखो क्या कहा है, मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस c पर डाला गया लंब, है। देखो आकृति, ये अपने पास मूल बिंदु O00, इसमें से ये रेखा पर डाला गया बिंदु अपने ये कह देते कितना है आपके पास -1 2, और ये रेखा L, और L का समीकरण आपको दिया है y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c। तो आपको m और c का मान
प्राप्त करना है। तो देखो सीधी सी सिंपल सी कैलकुलेशन कर दो, ये रेखा का समीकरण ही ढूंढो एल का, बाद में इसके साथ तुलना कर दो। तो देखो ये ओ है, इसको क्या है लंब है, तो पहले ओ ए के ढाल पर से एल का ढाल मिलेगा और ए यहाँ पे बिंदु है, तो एल ए में से गुजरती रेखा एल का समीकरण ज्ञात करें। चलो तो पहले ओ ए का ढाल, ओ ए का ढाल बराबर m1, चलो y का अंतर बटे x का अंतर, तो ये 0 - 2, 0 माइनस ऑफ -1 तो +1, ये आपके पास ढाल आया -2। अब ओ ए लंब क्या है l, तो m बराबर रो l का ढाल बराबर -1/m1, तो m1 बराबर -2 तो रख दो, तो -1/-2 तो +1/, तो यानी l का ढाल आ गया 1/। तो अब l का समीकरण, ये बिंदु में से गुजरती और ये ढाल वाली रेखा, तो y - y1 बराबर m × x - x1, तो y - y1 यानी 2 m 1/2 और x - x1, तो ये -1 है, तो माइनस माइनस प्लस। अब आपको y बराबर mx प्लस c चाहिए, ये -2 को सामने ले जाओ और ब्रैकेट ओपन करो, तो y बराबर, चलो ये ओपन किया, तो x/2 प्लस 1/2, ये -2 सामने गया तो +2, तो y बराबर x/2, ये लसा लिया तो 2 दूनी 4, 4 + 1 5, 5/2 इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ तुलना कर दी, तो आपके पास आ गया m बराबर 1/2 और c बराबर 5/2, यानी y अंतःखंड 5/2 है, और इस रेखा का ढाल 1/2 तो पहले से ही मिल गया था, m बराबर 1/। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यदि p और q क्रमशः मूल बिंदु से रेखाओं x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा और x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k पर लंब की लंबाइयां हैं, तो सिद्ध करना है p² प्लस 4q² इक्वल टू k²। यानी क्या कहा है सवाल में, मूल बिंदु से ये दोनों रेखाओं की दूरियां क्रमशः p1 तथा p तथा q है, तो आपको एक इक्वेशन सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहली रेखा cos sin में, दूसरी sec cosec है, तो पहले ये sec cosec वाले को भी sin cos में बदल देते हैं, फिर अपने लंब दूरियां ढूंढेंगे, तो क्या होगा, सरलता रहेगी। तो देखो L2 का इक्वेशन x/cos थीटा प्लस y/sin थीटा इज इक्वल टू k। अब L2 को sin cos से गुणा कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू k sin थीटा cos थीटा। अब मूल बिंदु से कोई भी रेखा की लंब दूरी का सूत्र ऐसा है, बराबर, मूल बिंदु से रेखा की दूरी का सूत्र है मोड c/√a² प्लस b², यानी अचर पद का मानांक बटे में √x और y के सगुणकों के वर्गों का योग। चलो तो अपने पास है p बराबर, करो p बराबर क्या है, 0 0 से, यानी मूल बिंदु से L1 की दूरी। चलो तो यहाँ पे अचर पद है k cos 2 थीटा अपॉन √, सगुणक, तो cos² थीटा, ये माइनस साइन का स्क्वायर यानी sin² थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो आपके पास p बराबर आ गया k cos 2 थीटा। क्लियर। चलो अब Q बराबर आएगा 0 0 से L2 की दूरी, यानी ये वाला ले लेते हैं, तो आपके पास मोड ऑफ k sin थीटा cos थीटा अपॉन √a² प्लस b², तो यहाँ पे sin² और cos², तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 1, तो Q बराबर k sin थीटा इंटू cos थीटा। अब आपको जो प्रूव करना है उसके LHS में दिया है p² प्लस
क्यू स्क्वायर, चलो पी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 क्यू स्क्वायर, तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी क्या हुआ 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर यानी साइन 2 थीटा का स्क्वायर। क्लियर। और ये दोनों में से के स्क्वायर कॉमन, तो के स्क्वायर कॉमन, ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन 2 थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर RHS। क्लियर हो गया चीज। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास क्या का है, शीर्ष ए यानी त्रिभुज के शीर्ष दिए, त्रिभुज के शीर्ष A 2 3 B 4 -1 C 1 2 वाले त्रिभुज ABC के शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, लंब डाला गया है, तो लंब की लंबाई तथा समीकरण ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपने आकृति देखते हैं, त्रिभुज ABC। ये आपके पास त्रिभुज ABC। चलो ए के निर्देशांक आपके पास है 2 3, बी के है 4 -1 और सी के निर्देशांक आपके पास है 1 2। तो अब सवाल में क्या कहा, ए में से उसके सम्मुख भुजा यानी BC पर डाला गया लंब और उसकी लंब की लंबाई और लंब का समीकरण यानी AM का समीकरण और AM ढूंढना है। तो देखो आपके पास AM ढूंढना है तो आपको BC का ढाल चाहिए, AM का समीकरण ढूंढना है तो सबसे पहले आपको BC के ढाल की जरूरत पड़ेगी। तो BC का ढाल ढूंढ लेते हैं क्योंकि ढाल बिंदु का उपयोग करेंगे अपने। चलो तो सबसे पहले BC का ढाल, BC का ढाल उसे अपने कह देते हैं M1 बराबर y का अंतर बटे x का, तो -1 -2 अपॉन -1 -2 अपॉन 4 -1 तो -3/3, तो ये -1 आ गया। क्लियर। तो देयरफॉर अब आपके पास AM लंब कौन है BC, तो M बराबर AM का ढाल, AM का ढाल यानी -1/M1, तो ये -1/-1 यानी +1 हो गया। अब AM का समीकरण y - y1 बराबर m इंटू x - x1, इसमें x1 y1 कौन लेने 2 3 क्योंकि AM का समीकरण यानी AM से गुजरती है, तो y - 3 ढाल 1 x - x1 यानी 2। चलो तो ये y - 3 बराबर x - 2, ये y - 3 सामने जाएगा तो x - y और x ये -3 से तो -3 क्या हो जाएगा +3 और -2 +1 बराबर 0। ये AM का समीकरण आ गया यानी लंब रेखा का समीकरण। अब लंब दूरी ढूंढनी है यानी बिंदु A से BC रेखा की लंब दूरी, तो BC का समीकरण ढूंढो। देखो BC का ढाल आपके पास है -1, तो BC का समीकरण y - y1 बराबर m इंटू x - x1, लेकिन BC के ढाल को हमने M1 कहा है तो यहाँ पे मैं M1 है। अब x1 y1 में यहाँ पे बिंदु ले लेता हूँ 1 2, तो y - 2 बराबर -1 और x - x1 यानी 1, ये पूरा टर्म्स इस तरफ ले आओ तो x - 1 प्लस y - 2 बराबर 0, तो x प्लस y -3 बराबर 0, ये BC आ गया। अब आपके पास AM बराबर चलो AM बराबर A से BC की लंब दूरी। चलो तो ये रेखा में ये बिंदु रख देना है, तो मोड ऑफ 2x + y तो 2 + 3 और -3 अपॉन √, सगुणकों के वर्गों का, तो 1 का स्क्वायर +1, ये 3 3 कट गया 2/√2
तो आपका आंसर √2। ये लंब दूरी का समीकरण और ये लंब रेखा का समीकरण आपके पास आ गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B है, तो आपको प्रूव करना है 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b। अब क्या कहे, बिंदु P से अंतःखंड स्वरूप रेखा पर डाला गया लंब की लंबाई है। तो अपने पहले यहाँ पे रेखा का समीकरण नहीं है, पहले रेखा का समीकरण लिखते हैं। चलो, तो अंतःखंड स्वरूप रेखा x/a प्लस y/b बराबर 1, ये रेखा L। अब सवाल में आपको कहा है कि P बराबर मूल बिंदु से इस रेखा पर की लंब दूरी और मूल बिंदु से L की लंब दूरी। तो अपने पास इसका फॉर्मूला क्या है, मोड C/√a² प्लस b² में यहाँ पे कैपिटल लिखता हूँ क्योंकि स्मॉल लेटर यहाँ पे सवाल में रेखा के अंदर है। तो देखो अचल पद 1 है, a यानी x का सहगुणक और y का सहगुणक, तो P बराबर 1/√1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर। अब आपको जो प्रूव करना उसमें वर्गमूल चाहिए, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा p² बराबर 1/1/a² प्लस 1/b²। अब दोनों तरफ विलोम लो तो हो जाएगा 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b², जो आपको प्रूव करना था। क्लियर हो गई जी? तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे 10.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।